कर बेहतर खुफिया तदबीर फरमाने वाला। सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सलात बर मोहम्मद व आलि मोहम्मद। आप में से अक्सरियत को मालूम है मेरे भाइयों के मेरी जिंदगी में 3 वाकयात बड़े अहम, और उनमें से भी 2 वाकयात तो ऐसे हैं जो किसी किसी की जिंदगी में आते हैं, यानी मर्डर अटेम्प्ट, कातलाना हमले। 28 अक्टूबर 2017 को पहली दफा मुझ पे मर्डर अटेम्प्ट हुई। उसके बाद दूसरा बड़ा हादसा 4 मई 2020 को जो एक झूठी FIR काटी गई, जो पहली पेशी पे ही लाहौर हाई कोर्ट से फारिग हुई। और तीसरा ये रिसेंटली जो 2021 के अंदर ही 14 मार्च 2021 को जो सेकंड मर्डर अटेम्प्ट। इन 3 बड़े वाकयात से बड़ा वाकया मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। मुफ्ती साहब का यहाँ पे तशरीफ लाना तो शायद ही कोई नहीं, ये उससे बड़े वाकयात हैं। उसके बावजूद उस पे जो मेरा रिस्पांस था वो वीकेंड्स पे ही आया, इतवार वाले दिन, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद। हालांकि मैं बिल्कुल उसमें बच गया था, बल्कि जिस दिन पहली अटैक हुई मैंने उस दिन आके 10 भी दिया था, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग अगले हफ्ते हुई। वो डेकोरम न टूटे रिकॉर्डिंग, क्योंकि ज़ाहिर हमारे यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं जो फी सबिलिल्लाह ये काम करते हैं। फिर मैंने कोई खुद से डिसीजन नहीं लेना होता है, पूरी हमारी शूरा है जो डिसाइड करती है कि हमने क्या स्टांस लेना है। तो उसके लिए फिर एकदम फौरन कोई मामलात को इस तरीके से टैकल नहीं किया जाता। आंदा भी कोई वाकया होगा ना तो इतवार से पहले आप भूल जाएं कि मैं इसकी रिकॉर्डिंग करवाऊंगा, और रिकॉर्डिंग फिर पब्लिकली होती है अल्लाह के फजल से। तो ये जो 3 वाकयात हैं, और ये चौथा वाकया जो बनाने की कोशिश की गई, और बास लोगों को इसकी वजह से हुआ कि मैंने फौरन रिस्पांस क्यों नहीं किया। ये आंदा भी ऐसी कोई हरकत होगी, रिस्पांस इतवार वाले दिन आएगा। जो जरूरी चीज है वो मैं इंशाल्लाह इतवार जब आएगी कॉन्सेक्टिव, उसके बाद फौरन, अगर ये हरकत उन्होंने हफ्ते को की होती, आप इतवार को देख लेते, तब ये साफ कर देते। लेकिन उन्होंने भी ढूंढ के मंडे का दिन चूज किया। उनको पता था, उनको नहीं पता मैं इतवार को यहाँ बैठता हूँ। 1 साल से उनके एडमिन का हमारे एडमिन से राब्ता नहीं है। क्या आप में से जब किसी को कोई मिलने जाता है, इस बेहुदा तरीके से मिलने के लिए जाता है? हालांकि मुझे पर्सनली बड़ा दुख है यार, इतना सॉफ्ट शिकार आया और मेरे हाथ से निकल जाए। मुझे दुख है इस बात, लेकिन जो उन्होंने हरकत शरीफ फरमाई ना, उसकी वजह से जो रिजल्ट निकला, उसकी वजह से ये सब कुछ मुझे करना पड़ा। वरना तो यकीन करें कि ये जिंदगी में पता नहीं दोबारा फुल टास्क मुझे मिले ना मिले, वो मैं आपको उसकी वजूहात बता देता हूँ इंशाअल्लाह। इस हवाले से मैं आपको तफसीली क्लैरिफिकेशंस भी दूंगा इंशाअल्लाह। 5 उसके बाद जो उन्होंने जाते वक्त वीडियो बनाई, सिर्फ 5 मिनट की, पौने 5 मिनट की वीडियो है। उसके अंदर 10 पॉइंट्स हैं जो उनकी वीडियो में उन्होंने बयान किए। मैं इंशाअल्लाह उसको एक एक करके कोशिश करूंगा कि ब्रीफ कर दूं, ताकि आपको बात समझ आए इंशाअल्लाह। मुफ्ती तारिक मसूद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला फिरके देवबंदिया से ताल्लुक रखते हैं, एक फिरके की नुमाइंदगी करते हैं, और वो ये दावा करते हैं कि चूंकि मुझे ये एजाज हासिल है, इंजीनियर साहब ने मुलाकात के लिए मुझे इजाजत दी, तो मैं तो सारे फिरकों का नुमाइंदा बन गया हूं। ये अपनी वीडियोस में कह चुके हैं। तो ये जो उन्होंने धोखा देने की कोशिश की, उस हवाले से मेरी 5 क्लैरिफिकेशंस आप सुन लें। पहली क्लैरिफिकेशन, इस रूयर्स पे एक ही मौलाना है जिससे मैंने इजाजत दी कि वो मुझसे मुलाकात कर सकता है, और वो भी मेरे कहने पे नहीं, नादिर अली भाई ने 3 महीने मेरे सर में दर्द के तौर पर मुसल्लत होकर मुझे इस पे एग्री करवाया। और दूसरे थे हमारे जाहिद भाई, जाहिद चीपा भाई, जिन्होंने इस्लाम 360 बनाया। उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब में खैर क्या एलिमेंट मौजूद है, अगर आप मुलाकात कर लें तो कोई फायदा हो सकता है। मेरी तो पहले दिन से पॉलिसी है कि मौलवी बियॉन्ड रिपेयर है, आपको पता है। तो
तो कैसे हो सकता है मैं किसी मौलवी को मिलूं? ये इनकी खुशनसीबी कैसे थी कि मैं तैयार हो गया? उसके पीछे ये रीजन कि वो कहते हैं इनके अंदर एलिमेंट मौजूद है, मिलने में हर्ज कोई नहीं है। मैंने कहा चला ठीक है। और वो भी आपको पता है इन्होंने कितना हंगामा किया, 1 मिलियन वो वीडियो क्रॉस कर गई रमजान शरीफ के अंदर। कितने लोगों ने फोन किए कि जी वो मिलना चाह रहे हैं आपके साथ समोसा, बल्कि वो तो कह रहे हैं मेरी बचपन की ख्वाहिश है, तो उनकी बचपन की ख्वाहिश पूरी कर दें। मैंने कहा चले ठीक है, फिर हम बैठेंगे तो किसी झंडे के ऊपर बैठेंगे, इस तरह तो नहीं आगे बैठते। तो उसके लिए फिर मेरी एक वीडियो उसके ऊपर रिकॉर्ड हुई कि ठीक है आप तशरीफ ले आए, लेकिन एक पूरा तरीका बताया था, उसके मुताबिक आना था। उसमें मैंने उनसे अर्ज किया था कि हो सके तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को साथ ले आए, अगर वो नहीं आते तो आप अकेले आ जाएं और कैमरामैन ले आए। और जो बंदा यहाँ के लोकल हजारों मौलवियों के साथ नहीं बैठ रहा, वो कराची वाले को ये कहेगा कि तू 6 दहशतगर्द साथ लेके आ जा, और इधर का एक जाहिल मौलवी उसका नाम लेके उसको मेरे पे मुसल्लत कर। जो लोग हमारे घरों के बाहर नाक की लकीरें काटते हैं कि एक बार इंजीनियर साहब हमसे मिल लें, तुम उन्हीं को मेरे साथ बिठाना चाह रहे हो। तुम अकेले आओ तो मैं बैठने के लिए तैयार हूं। तुमने आते ही वो काम किया कि नो एंट्री हो जाए मेरी, किसी तरीके काम भी डाल जाए अपनी पब्लिक के साथ कि मैं तो पहुंच गया था उन्होंने। और ये तरीका आप देख लें जी, 48 घंटे का टाइम है और इंजीनियर साहब मिल रहे, वीडियो चढ़ा दे, फोन नंबर बहुत, फोन नंबर पे तो आपसे 1 साल से राब्ता है। आपको हमारा फोन नंबर नहीं पता अकेडमी का? 032159000162। आपका एडमिन मुसलसल राब्ते में है, आपके मैसेजेस आते रहते हैं। आपके कहने के ऊपर हमने कई वीडियो से थंबनेल्स के ऊपर से आपकी पिक्चर्स हटाई हैं कि जी आप किसी और जो बंदी मौलवी की पिक्चर लगाए, मेरी हटा दें। इतना हमने आपका रिगार्ड किया। अब ये वो चीजें हैं जो उनको पता है, उनके एडमिन को भी पता है और मुसलसल राब्ते में। और आपने ये हरकत की आके, ये भागने का इनका बहाना था। पहली शर्त मेरी ये थी कि अकेले आना है और कैमरामैन के साथ। दूसरी शर्त ये थी कि सिर्फ अकीदों पे बात करूंगा, इसके अलावा कोई और बात नहीं करूंगा। इन्होंने बाद में रिक्वेस्ट की कि जी अकीदे में हजरत मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शामिल कर लें। मैंने कहा जी चले आपकी ख्वाहिश के लिए उनका जो मौला अली के खिलाफ फुरूज है ना, इसको भी अकीदे का टॉपिक बना लें, लेकिन फुरू पे बात नहीं होगी। जिसके अकीदे साबित हों उसके फुरूई मसाइल हम बगैर दलील के मान लेंगे। पहले आप अपना अकीदा तो साबित करें। कादियानी जब तक खत्म नबूवत हमारे साथ टैकल नहीं करते, हम उनसे हनफियत के ऊपर बात नहीं करेंगे। कादियानी हनफी है, बगैर रफ़ुल के नमाज पढ़ते हैं। हमें वो कहेंगे जी अपने 2 टॉपिक रखने हैं, खत्म नबूवत और रफ़ुल। मैं कहूंगा रफ़ुल पे मैं बात नहीं करूंगा जब तक खत्म नबूवत का मसला हल नहीं होगा। एथियस्ट के साथ हमारा मसला एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे होगा। जब तक वो खुदा को नहीं मानते, नबी इस्लाम की 11 शादियों पे मैं बात नहीं करूंगा। सीधी सी बात है। मैंने नबी इस्लाम की इस्मत की हिफाजत करके उसमें से निकालना क्या है? जब तक कि तुम अल्लाह को नहीं मानते, हम नबी को तो अल्लाह की वजह से मान रहे हैं। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। ये अल्लाह का एहसान है कि मोमिनीन में रसूल आए। और जामिया तिर्मिज़ी की हदीस है, अल्लाह से मोहब्बत करो कि उसने तुम्हें नेमतों से नवाजा है, और मुझसे मोहब्बत करो क्योंकि मैं अल्लाह का रसूल हूं, और मेरे अहले बैत से मोहब्बत रखो क्योंकि उनकी निस्बत मेरे साथ है। सलात पर मोहम्मद सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने 2 शर्तें रखी थी मेरे भाई, अकेले आना है, कैमरामैन साथ ले आओ, दूसरा सिर्फ अकीदे में बात होगी। और आप उसकी वो पहली वो, अब मैं वो चोरों वाली तो लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करता, जो 5 मिनट की वीडियो में 10 कटिंग्स हैं, उसके अंदर आप देख लें, उसने आते ही क्या कि यहाँ का ये मौलाना मेरा रैप है और 6 बंदे मेरी तरफ से होंगे। तो रस्से का मैच मेरे साथ खेलने आया है, 6 बंदे तेरे साथ होंगे। और ये मौलवी तो एड़ियां रगड़ते हैं मेरे साथ बैठने के लिए। मैंने तुम्हें इजाजत दी थी, और कैमरामैन तो 6-10 सिक्योरिटी गार्ड लेके आ जाओ, बाहर बैठेंगे अगर तुम्हें सिक्योरिटी का मसला है। मौलवी के साथ ही मैं बैठूंगा। तुम्हें कहा था क्या तक चैलेंज आ जा बच्चा, जिस फोरम पे। अभी तो मैं आगे इंशाल्लाह क्लियर करता हूं ना, ये जो ताहिर अशरफी के बारे में भी, ये इनका रैप बन के सामने आया और झूठ बोला इसने कि मेरी बात होगी फलां से फलां से फलां से। तू गवर्नमेंट का नुमाइंदा है ना ताहिर अशरफी, पीटीवी पे बुला मुझे,
तू भी बैठ जा साथ, तकी उस्मानी को भी ले आओ, तीनों मुल्ले बैठो, सॉरी तीनों मौलाना को बैठो, तीनों मौलाना नहीं, तीनों मौलाना बैठो, मैं अकेला बैठूंगा, खुदा की कसम क़यामत तक के लिए देवबंदियत का जनाजा ना उठा वहां से, तो तुम लोग देखना। और इनको पता है, इनको पता है जरूरत नहीं है, अगरचे ये जायज है, वीडियो लेके जरूरत नहीं। कि जिस तरह अमेरिका जाते हुए ना ये अफगान वार हमारे ऊपर मुसल्लत करके चला गया ना, ये रात के अंधेरों में चोरी की तरह वीडियो बना के यहाँ के 6-7 मुल्ले मेरे ऊपर मुसल्लत करके जा रहा था और उनके नाम ले रहा था। मुझे नहीं समझ आती, और बनु उमैया की चालें जहां से खत्म होती है ना, वहां से मेरी अकल स्टार्ट होती है। तुमने वो मौला अली को जंग सिफीन में धोखा दिया था ना, मोमिन दूसरी दफा सुराग से नहीं डसा जाता। तुम लोग क्या समझते हो मुझे? बड़ी डंगरों वाली अप्रोच के लिए अली भाई एक वीडियो चढ़ा देते, किस पे चढ़ाते? मेरी पहले दिन डिमांड है, अकेला बंदा आएगा, कैमरामैन आएगा, ठीक है, और सिर्फ अकीदे पे बात होगी उसकी। आप वीडियो देख ले, उसने कहा मैं उन मसलों पे भी पहले 1.5 घंटे बात करूंगा, तू वही बातें रिपीट कर, तू इधर लेन क्या आया अभी, आम लेन आया, वही बातें तू रिपीट कर रहा है ना। अपनी अकल से काम ले कि ये इन चीजों के साथ मैंने कमिटमेंट की थी। दूसरी क्लैरिफिकेशन, मुफ्ती तारिक मसूद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला को तो शुक्र करना चाहिए था यार, किसी तरीके ये बंदा राजी हुआ बैठने के लिए, जो किसी के साथ नहीं बैठता, कहता जी मुझे तेरी सारी शर्तें मंजूर है, मैं बैठने के लिए तैयार हूं। तो मैंने तो पहले दिन से एक बात की थी कि मेरे साथ अकेले बैठोगे, कैमरामैन साथ उठाओगे, और बात होगी अकीदे पे। जब तक अकीदे टैकल नहीं होंगे अगली बात नहीं होगी। तो यहाँ के वीडियो में आके तुम बिल्कुल और बातें कर रहे हो, वो जिसे कहते ना नो मन तेल होगा और ना इनको तला जाएगा जी। तो ये तलने से बचने के लिए, लेकिन तले तो गए हैं। मैंने आपको शुरू में आयत पढ़ी है, वो मकरू मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह की खुफिया तदबीर। इस शर में से वो खैर निकलना है कि आंदा के लिए लोग कहेंगे हमने कोई कमजोर गोलकीपर इसके आगे नहीं करना, इंशाअल्लाह। और ये बात लोग कहते हैं कि ये तकब्बुर के तौर पे बात करता है जी, बड़े मुफ्तियां को बनाए। भाई जब तुम कहते हो कि मैं फिरका इंजीनियरिंग का बानी हूं, तो एक फिरके का बानी दूसरे के बच्चे के साथ तो नहीं बैठेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम कहेगी मैंने मैच खेलना है, तो जेलम शहर के मशीन वाला नंबर 3 की टीम के साथ तो नहीं मैच खेलेगी। तो फिर टक्कर का बंदा लेके आओ, तकी उस्मानी साहब को लेके आओ हाफिज़हुल्लाह ताला, बरेलवियों ने लाना है मुफ्ती मुनीबुर रहमान को लेके आओ। यार ये मुफ्ती किस दिन काम आने हैं कि एक बंदे की वजह से पूरी दुनिया में तुम्हारे फिरके जो है वो हिल गए हैं। कुर्बानी नहीं दे सकते ये मुफ्ती अकेले आके कैमरामैन के साथ बैठे, पीटीवी पे बैठे, सर नहीं बैठ सकते। और आप लोग मुझे बताओ, जो हमने दलाइल कुरान और सुन्नत के रखे हैं, सीधी जुर्रत है कि जवाब दे सके, तो हमें पता है, जरूरत ही नहीं है। आप सही साहब को ले इमाम काबा, कहते इमाम काबा का नाम दिया मैंने इसलिए कि जब तुम बड़ा उसको मानते हो तो फिर मैं बड़े का ही नाम दूंगा ना। जवाब नकवी साहब को ले आए, जिसने बात करनी है, लेकिन इस तरीके से चोरों की तरह नहीं आना, चोरी छुपे सामने आना, और सच्चाई की जो बात है उसको कबूल करें। अच्छा, जब मैं इन सारे फिरकों को मुसलमान समझता हूं, इनको चंदे देता हूं, इनके पीछे नमाजें पढ़ता हूं, फिर मेरे साथ तो झगड़ा होना नहीं चाहिए। तुम तो एक दूसरे को काफिर समझते थे। हम सवाए कादियानियों के, जो अहले सुन्नत का टूटा हुआ एक हनफी फिरका है, और दूसरा शिया का टूटा हुआ नुसैरिया, जो मौला अली को खुदा मानते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, इन दो के अलावा तो मैं किसी की तकफीर नहीं करता। और अब आप देख लें, आप एक खैर तो देख लें, सारे इकट्ठे हो गए हुए ना, तो बस हम यही, आप लोग यार कितने अरसे से 14 सदियों में तादे उम्मत नहीं हो सका, एक तो उन्होंने आगे तादे उम्मत करा दिया। और क्या चाहिए आपको? वो अहले हदीस जो देवबंद को काफिर और मुशरिक कहते थे, वो उनके गले में हार पहना रहे हैं। और सर इससे बड़ा तादे उम्मत आज तक किसने कराया? दसो। इमरान खान साहब ने तब्दीली नहीं करा सके, मुर्शिद पाक साढ़े, लेकिन असली तब्दीली आगे तो 10 देती है। देखो किसने सारे इकट्ठे हो गए, अल्लाह ने बदला। तीसरी क्लैरिफिकेशन, जब इनका 1 साल से हमारे साथ राब्ता है व्हाट्सएप के जरिए, इनके एडमिन का,
मिलने का ये तरीका ही नहीं। जब ये अपने रिश्तेदारों को मिलने जाते हैं तो क्या इस तरीके से करते हैं कि बाहर जाके वीडियो बनाए, कोई किसी का रिश्ता लेने जाए और कहे कि मैं बाहर आ गया हूँ, तो आप फलां जगह पे पहुंच जाए जनाब 48 घंटे के अंदर। यार खुदा के लिए, ये तो तब होता है जब आपको पता ना हो, लेकिन आप तो करने आए थे कुछ और, ठीक है ना, हो गया और होना हूं देखना है जो क्लिप बढ़ने ना फिर तकना एक क़यामत तक आंदा ही आएगा ना, खर्चा भी मैं चुकाऊंगा। थोड़े जो को बंदा ले आ सकते हैं, ले आओ इंशाल्लाह ताला, कदे नहीं इस तरह हो सकता। तो ये जो शराइत मैंने रखी थी, उन शराइत से इन्होंने वायलेट करके एक वीडियो बनाई। शर्त थी अकेले आना है अगर तक उस्मानी साहब ना आए, और साथ एक कैमरामैन होगा, दूसरा सिर्फ अकीदों में बात होगी। इन्होंने कहा हज़रत मुआविया का जो अली के खिलाफ फुरूज है, इस पे भी बात ठीक है जी, हम इस पे भी करने के लिए मैंने उस वक्त भी कहा तैयार है, फुरू पे बात नहीं करनी जब तक अकीदा सेटल नहीं हो। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग तमीज से मिलने वाले होते हैं ना, मैं जानबूझ के उस रात को मिलकर रात ही को मैंने तस्वीरें अपलोड की हैं हमजा अली अब्बासी और हसन इलियास की। इन्होंने 5 तारीख को सुबह सवेरे फजर से पहले वीडियो अपलोड की है, और 5 तारीख को इशा के बाद 3 घंटे में यहां पे मिल रहा था, ये बताने के लिए कि भी मैं इधर ही हूं। रात के वक्त तो मैं अवेलेबल होता हूं ना, दिन को चलो मेरी अपनी मसरूफियात है। तो जिसने मिलना है तो वो एकेडमी में राब्ता कर सकता था। ये तरीका है, इंटरनेशनल लेवल की पर्सनैलिटी है हमजा, ठीक है। एक हफ्ते से वो टाइम मांग रहे थे, इतवार का बताया, फिर उन्होंने कहा नहीं इतवार को तो इतना रश होगा, फिर कहा जी मंडे को आ जाए। बल्कि मैंने उनको कहा कि इनको कहें कि मेरे साथ डायरेक्ट बात हुई, हमारे जो एकेडमी का नंबर देखते हैं उनके साथ, मैंने कहा आप इस तरह करें कि उनको कहें कि जो दिन आपको सूट करता है ना इतवार के अलावा बताएं। उन्होंने कहा कि मंगल, और ये अल्लाह की तरफ से करामत हुई है कि उन्होंने वो दिन चूज किया जिस दिन मुफ्ती साहब ने काम डाला हुआ था, ताकि पता चले मैं तो इधर ही हूं। फिर मैं इधर मुलाकात की, ये तरीका होता है मुलाकात करने का। उनके साथ गांधी साहब के दामाद आए, जो देवबंद के सबसे बड़े इल्मी खानवादे के वो चश्मो चराग हैं। यूसुफ बनोरी साहब वो उनके पड़नाना है, देवबंद की उलमा की फैमिली से वो बंदा रिवर्ट होके गांधी साहब का स्टूडेंट बना 10 साल तक, फिर वो उनका दामाद भी बन गया। वो भी आए, 3 साढ़े 3 घंटे अच्छे माहौल में बात हुई। बल्कि उन्होंने मुझे अज़राए तफन्नुम कहा कि यार बुला लो जरा मुफ्ती साहब को, 2-2 हाथ कर लेते हैं हम। मैंने कहा यार एक तरीका है इनको इस तरीके से बुलाओ, ये तो एक दरवाजा खुल जाएगा, रोजाना आगे एक बंदा वीडियो बाहर चढ़ाया करेगा, ये तरीका नहीं है, इसको हम एंडोर्स ही नहीं। चौथी क्लैरिफिकेशन, ये जो मैंने दावा किया था ना क़यामत तक नहीं आएंगे, लोग कहते हैं तकब्बुर से बोलता है, कि आजिज़ाना दावा है, इल्म की बुनियाद पे दावा है। जिस तरह हम कहते हैं क्रिश्चियंस को कि तुम क़यामत तक लगे रहो, तुम टेम्पर्ड इंजील में से भी तौहीद के खिलाफ कोई आयत पेश नहीं कर सकते। हमें पता है तौहीद महफूज है तमाम इल्हामी किताबों में, ठीक है शरीयत में तब्दीली उन्होंने कर दी, तौहीद महफूज है। ये सारा दावा डॉक्टर जाकिर नाइक करते थे अपनी वीडियोस में, ये सारी रिकॉर्डिंग, उससे पहले अहमद हिदास साहब करते आए। इसका मतलब नहीं वो तकब्बुर से बोल रहे हैं। हमने जो कहा ना क़यामत तक आप नहीं बैठेंगे, इसलिए कि हमें पता है कि आपके बल्ले कोई शय है नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं ना बोरा उठा के लाया हूं, ओ भाई जिसे कुरान और हदीस दिखाना होता है उसे बोरे नहीं उठाने पड़ते, बोरे होते हैं बापों की किताबों के। हाँ, एक कुरान ते कट अपने अल-मुफन्नद अकीदे अल-मुहन्नद अकीदे साबित कर दे तू, बुखारी मुस्लिम सॉफ्टवेयर मौजूद है, बोरे की किहड़ी लोड़ है, ये वो बोरे ने जिन्होंने अग लानी चाहिए है। हाँ, ये बाबियां दी किताबां ने, बोरियां का साडे के लेना देना, कुरान की इसकी जरूरत होती है। बस इनके दावे सुने आप। तो ये आरजी के तौर पे था, और मैंने बार बार कहा अकेले आना है कैमरामैन के साथ, सिक्योरिटी गार्ड 100 भी ले और नीचे रहेंगे, मौलवी मैंने साथ को नहीं बिठाना, ये ज़हन में रखो। और तुम वही मौलवी मेरे मुसल्लत करना चाहते हो जिनसे मैं नहीं बैठना चाहता। सिर्फ एक बंदे को इजाजत दी और बात करो अल-मुहन्नद के अकीदों पे, और हजरत मुआविया का जो खुरूज है मौला अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ, ठीक है बात करो, हम तैयार हैं। ये टॉपिक आपने ऐड करवाया था हजरत मुआविया वाला, हम तैयार हैं। तो ये वो वाहिद मेरा दावा है, अगर टूट जाए तो मुझे खुशी होगी, अगर क़यामत से पहले ये रेडी हो जाए तो मुझे कोई ये नहीं कहेगा आपकी करामत टूट गई है, ये वो करामत है जिसके टूटने की मुझे खुशी होगी। इसके टूटने का मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं दुखी नहीं होऊंगा। लेकिन जो मैंने शर्त पहले दिन से रखी है कि अकेले बैठो कैमरामैन के साथ, बाद में पब्लिक रिकॉर्डिंग देखेगी, और दूसरा सिर्फ अकीदों पे बात होगी, अल-मुहन्नद के
प्लस आपने कहा कि हज़रत मुआविया का अकीदा ऐड करना है, ठीक है। हज़रत मुआविया का मौला अली के खिलाफ खुरूज कुरान बुखारी मुस्लिम से हम पेश करेंगे। बाबे अपने आप अपने पास रखें, बाबों की जरूरत नहीं है, किताबों की जरूरत है इंशाअल्लाह। तो वो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे। और आपको बताऊं चलाकी होशियारी, आज से 15 दिन पहले इन्होंने लंच किया है नादिर अली भाई के घर, मुफ्ती साहब। और नादिर अली भाई कहते हैं मैंने बार बार कोशिश की आपके बारे में डिस्कस करूं कि भी कब जाना है जेलम, क्योंकि उनको साथ लेके आना, तो वो टाल रहे थे। अगर इसने आना था 2 हफ्ते बाद तो उनको बताता ना, ये तो किसी और मिशन पे आए थे। लेकिन इनको पता नहीं है कि बनु उमैया की चालें जहां खत्म होती है ना, वहां से हमारी अकल स्टार्ट होती है ना। हम पहले दिन से जो है ना बात उसी के ऊपर कायम है। अकेले कैमरामैन के साथ अकायद पे बात होगी, फ्रू पे बात होगी नहीं। और अगर आपके अकायद मैंने मान लिए ना, तो आपके फ्रू बगैर दलील के मैं मान लूंगा, क्योंकि वो तो छोटी चीज है, मैं मानने के लिए तैयार हूं। फिर जब इनकी वीडियो अपलोड हुई तो मुझे नादिर अली भाई ने 5 अक्टूबर को कोई जोर के वक्त फोन किया, मुझे कहते हैं ये क्या मुफ्ती साहब ने किया है, ये आप उनसे पूछे मैंने क्या हरकत की है, उनको जेब देता था कि हरकत कर। कहते हैं यार अभी उस वक्त तो 6-7 दिन ही हुए थे। कहते हैं ये मेरे घर खाना खा के गए हैं और मैंने से पूछा तो ये बार बार आपका मौजू जो है वो टाल रहे थे। अगर उन्होंने जाना होता तो ये मुझे कहते हैं कि यार नादिर तुम भी चलो। मैंने कहा अब उनको ले आओ यार, किराया मैं दे दूंगा दोनों का, होटल का किराया भी दूंगा, सब कुछ करूंगा, आओ सही एक बार आ जाओ, एक एग्जाम्पल सेट करा। लेकिन इस तरीके से नहीं, मिलने मुझे आए और डटोरा पूरे शहर में पीट रहे हो। अभी तो हमारे पास जो अंदर की रिपोर्टें हैं एजेंसीज की और इनके मौलवी लीक्स कि ये किस तरह बैठे हुए थे और इन्होंने कितने वो गुंडे तैयार किए हुए थे कि मुनाजरा शुरू होने से पहले हम दावा बोलेंगे और एकेडमी के ऊपर ये करेंगे। अब आपके मुझे दिखाएं इस तरह की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जो होती है ना, जब मौलवी लीक्स, वो पब्लिकली तो फिर बताई नहीं जा सकती, ना इनके इस तरीके से इदारों की चीजें हाईलाइट की जाती हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो देख लें मुफ्ती हनीफ कुरैशी के साथ जो कुछ दाता दरबार पे हुआ है, उनके अपने फिरके के बंदे ने किया। वहां तकरीर नहीं कर सके वो, हजारों लोगों को उन्होंने मुआब चढ़ा दिया उनके ऊपर, अपने फिरके वालों ने। और ये तो फिरका वैसे ही सबसे बड़ा वायलेंट फिरका है पाकिस्तान का, देवबंद। सिर्फ तबलीगी जमात इनमें खैर है, तबलीगी जमात ना होती है तो ये फिरका सबसे ज्यादा वायलेंट रहा है। सबसे ज्यादा कत्लेआम इस फिरके की वजह से हुआ है पाकिस्तान में, आपको पता है। ये इनकी सिर्फ एक दावे हैं। मैंने तो उसमें यहां तक कहा था मेरे भाई आप आके हमारी इमामत करवाएं यहाँ पे, याद है ना आपको? जितने उलमा आते हैं ना जाहिर या छुप छुप के, जो अपनी तस्वीर भी नहीं मेरे साथ खिंचवाते डर के मारे, क्योंकि हमारे पब्लिक में हमारे यहाँ इमामत करवाते हैं सब। हसन इलियास रामदी साहब के वो दामाद है, 3 कुर्सियां पड़ी हुई थी, आपने देखा है, मैंने उनको क्राउन चेयर पे बिठाया, वो नहीं बैठे थे। मैंने कहा जी हुक्म जो है ना वो अदब पे फौकियत रखता है, मैं उम्र में आपसे बड़ा हूं, मैं आपको हुक्म देता हूं कि आप इस क्राउन चेयर पे बैठे, मैं साइड पे बैठूं। हमजा अली बासी को भी साइड पे बिठाया। हम तो यार इतना अदब करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। इल्मी इख्तिलाफ होती है सारी, उनसे जितनी भी जो गपशप है वो हुई है उसी तरीके से। हर बंदे को राइट है अपना मौके पर रखने का। अल्लाह का शुक्र है कि मैं बायस्ड नहीं हूं। और 5वीं क्लैरिफिकेशन, जो ये मुफ्ती साहब ने हरकत शरीफ फरमाई ना वीडियो वाली, मुझे इसका इल्म हुआ जब सुबह 9 बजे के करीब मुझे कॉल आई डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो पूरे जिले का इंचार्ज है पुलिस का, उनके जो सिक्योरिटी के हेड थे, उनके असिस्टेंट, उन्होंने मुझे कॉल की। उन्होंने पहले मुझे मैसेज किया कि सर मैंने आपसे बात करनी। रिस्पेक्ट देते हैं, जाहिर है कि उनके इतने ऑफिसर्स हैं, ज्यादातर तो ग्रेड में मेरे से नीचे है, 19 ग्रेड है मेरा, रिस्पेक्ट से बात करते हैं। मैंने कहा उनको फिर खुद कॉल कर ली, मैंने कहा खैरियत है? वो कहते हैं ये जो वीडियो आई है। मैंने कहा कौन सी वीडियो? पूरे शहर में आग लगी हुई, आपको पता नहीं वीडियो का सर? मैंने कहा कौन सी वीडियो? कहते मुफ्ती साहब की वीडियो आई है, उन्होंने ये कहा है। तो मैंने कहा मेरी को वीडियो आई, उसके जवाब में मैंने कहा मुफ्ती साहब से पूछें। तो वीडियो बनाई, कहते मुफ्ती साहब के साथ तो हम कर लेंगे जो कुछ करना है, आपने इसका रिस्पॉन्स नहीं करना, ताकि जेलम में कोई खून खराबा ना हो, क्योंकि उनके पास भी रिपोर्टें थी, हमारे पास भी रिपोर्टें थी, हम बेवकूफ तो नहीं है। मैंने कहा आपकी कॉल ना भी आती ना, इस तरीके से नहीं हम करते। हम में शराफत और जोर तो मौला अली वाला है, लेकिन चालाकी और होशियारी बनु उमैया से भी ज्यादा है। ऐना जैसा मैं मदरसे जाना शुरू होया।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੋੜ ਕੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਪਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਡੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ ਸਨ और बरेलवी अल हदीस सारा ऑन बोर्ड ले आसी जी। सारा 13 साल से तो उनको कोई बहाना नहीं ना मिला था काम डालने का, तो अब तो बड़ा अच्छा मौका था कि खुद बुला रहा है, आ जाओ। मुनाजरा क्या करना था, उनको ही पता है किसी काम जोगे नहीं होते तो फिर मुकाबला करते हैं। तुम्हारी इमाम तो क्यों छोड़ गई है? जो ये बोरे ला के मेरे साथ बात कर रहे हैं, अपनी इमाम को वीडियो बना के सेटिस्फाई करते हैं ना, नहीं हुई ना, इसीलिए तो वो फोन बंद हुआ। थोड़ी देर बाद मुझे सीटीडी की कॉल आ गई। अब ये सीटीडी के कितने जो उनके ऑफिसर्स हैं मेरे स्टूडेंट हैं, उनका सर ये आपको पता है वीडियो, मैंने कहा जी मुझे पता चला है सर, इस पे अब आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं करना, इसको हम देख लेते हैं। ये वीडियो बना के निकला है, इससे पूछे हैं इन 48 घंटों में इसी किसी एक मस्जिद में नमाज पढ़ी है इसने, लाइव वीडियो, किसी एक मस्जिद में इसने दर्स दिया, चोरों की तरह छुपता रह गया। इसे पता था मैंने काम डाला है, वरना इतना बड़ा मुफ्ती जेल शहर में है, किसी एक जगह जलसा भी तो जलसीर खवा देते उसकी। और वो सीटीडी वाले ऑफिसर्स को मैंने ये रिकॉर्डिंग से पहले दोनों को यहां बुलाया है, हालांकि हमारे सीसीटीवी कैमरे में उनकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है यहां बैठी हुई, लेकिन हमने इस तरह तो नहीं लीक करेंगे। उन्होंने पूरा बताया कि जी इधर रहा, जिस घर में इसने खाना खा के वीडियो चढ़ाई है ना, वो सब लोग इसको ऑन नहीं कर रहे, इनकार कर रहे हैं, उन्हें नहीं साहब नहीं पता। और सबसे बड़े जो इधर के मौलाना है जो बांध के फिरके के, वो कह रहे हैं तो रेटिंग के लिए आया था इधर, एक साफी इंटरव्यू करने गए जी, मुफ्ती साहब का इंटरव्यू करना, उन्होंने कहा ये तो रेटिंग कर रहा है जी, टूर गया साडा कोई लेना देना नहीं। सीटीडी वालों को भी वो नहीं कोई कर रहा, वरना तो जलसा कराते ना, इनका एक छोटी सी मौलवी आ जाए ना पूरे शहर में, ये अपनी वो करोड़ों की गाड़ियों में उसे फिराते हैं, इसको फिराते हैं ना, उनको पता था काम डाला है चोरी छुपे रात को, वो भी वीडियो रात को, वापसी में भी रात को। तो मैं तो इस कड़के में आने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरी शराफत मौलाली वाली है, लेकिन चलाकी और होशियारी बनु मैया से ज्यादा है। मुझे पता है कि तू तो टूट जाना सी, इत्थे दी पुलिस, इत्थे दी एजेंसी और इधर की जुडिशरी मेरे पीछे पड़ी रहती। आप बताएं, जबकि वो मुझे ऑलमोस्ट आज से 2.5 महीना पहले अगस्त 2021 में मुहर्रम स्टार्ट होने वाला था, तो मुझे यहाँ पे मेरे स्टूडेंट है एडिशनल डीसी जो यहाँ के, अब उनकी ट्रांसफर होगी है, वो मिलने के लिए आगे एकेडमी में। बाई प्रोफेशन वो सीएसएस उन्होंने किया, वैसे मेडिकल डॉक्टर है, उनकी वाइफ भी स्टूडेंट है मेरी, वो भी सीएस ऑफिसर है। उनका सर कल मीटिंग हो रही थी, तो डीसी साहब कह रहे हैं इंजीनियर साहब से मुलाकात करनी है, लेकिन वो कुछ चमचों ने कहा कि जी वो बड़ा मुतकब्बिर है, वो कहता है मैं ऑफिसर हूँ, जिसने मिलना है मुझे आगे। मैंने कहा यार तुम्हें मेरी तबीयत में ये चीज नजर आई है, मैं तो बाइट बार लॉ हूँ। कहता मुझे पता था, क्योंकि मैं आपको सुनता था, मैं वहां नहीं बोला। मैंने कहा सर मुझे ज्यादा एक ट्राई मैं भी मारना। मैंने कहा मैं आ जाऊंगा। सुबह 10:30 बजे आप पहुंचे, 1.5 घंटे की मीटिंग हुई, वहां पे डीपीओ भी बैठे हुए थे, डीसी भी जेल के बैठे थे। सबसे पहले तो उन्होंने कहा जी पिछले साल जो एफआईआर आप पे गलत तरीके से काटी गई, हम उसकी माजरत करते हैं, वो डीपीओ यहाँ से ट्रांसफर हो चुके हैं, आंदा कोई ऐसी हरकत नहीं होगी, कोई भी इशू बना हम आपको फोन करके इन्फॉर्म करेंगे। और इस दफा उन्होंने किया। सबसे पहले उन्होंने मुझे बताया कि आपने इसकी वीडियो को रिस्पॉन्स नहीं करना, इस तरीके से। फिर मैंने उनको वो जो हमने आपको पता है वो लिख के लगाया हुआ है, जो 8 पॉइंट्स का मैंने नैरेटिव तैयार किया है कि किस तरीके से एक फिरके वाले को दूसरे के साथ बिहेव करना चाहिए, जो हमने लोकल पुलिस में पूरा काउंटर नैरेटिव बना के वो मैंने कॉपी दी। मैंने कहा इन मौलवियों को इसके ऊपर चलाएंगे, वो स्टाम्प पेपर के ऊपर हमने वो 2 पेजेस के ऊपर नैरेटिव पूरा लिख दिया, काउंटर नैरेटिव फिरका वारियत के खिलाफ। वो मैंने उनके हवाले किया। उनका जी आपको कोई मसला नहीं होगा, आंदा आपने कोई इशू बना हम आपसे खुद रब्ता करेंगे। अब देवबंदी मौलवी के मदद के लिए एक दूसरा देवबंदी मौलवी मैदान में आ गया, ताहिर अशरफी, और ये वो बंदा है, इसके पास मेरा जाती नंबर है। इसमें 8 से 1 महीना पहले हमारे एक कॉमन दोस्त हैं इजाज भाई लाहौर के, उनके थ्रू इसने मेरे साथ मैसेजिंग की, क्योंकि मुझे पता चला था कि ये मेरे खिलाफ कोशिशें कर रहे हैं। तो इजाज भाई ने इसको लंच पे बुलाया हुआ था। इजाज भाई ने मुझे कहा कि ताहिर अशरफी साहब ने मेरे पास आना है, कोई मसला है तो बताया। मैंने कहा इनको कि आपने हमारे मामले में नहीं पढ़ना, आप गवर्नमेंट ऑफिशियल है ना, आप देवबंदी ना बने, न्यूट्रल रहे। फिर ताहिर भाई ने मुझे कॉल की, उन्होंने मुझे बात बताया, उन्होंने स्पीकर ऑन करके इसको सुनाया। मैंने कहा ताहिर अशरफी साहब से कहें कि हमारे किसी मामले में दखल नहीं करना, और ये सामने बैठा हुआ, उनको
वो इशारे कर रहा था। मैं कोई किसी काम में नहीं पड़ता। कल मुझे एजाज भाई की कॉल आई, कहते हैं यार मुझे मेरी वाइफ ने बताया कि ताहिर अशरफी कूद पड़ा, बीच में कह रहा है कि कोई सीटीडी की रिपोर्ट नहीं है, कोई पुलिस की रिपोर्ट नहीं है, इंजीनियर वैसे झूठ बोल रहा है। तो मैंने कहा इसने वादा खिलाफी की, आप ये भूख देगा वीडियो। तो ताहिर अशरफी, मैं आपसे कहता हूं, आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हो ना, चढ़ा बन पीटीवी ते लाइव प्रोग्राम रख, दो मौलवी आ जाओ देवबंदियां दे, तू भी ते तारिक मसूद भी, जियो ते कराना जे ते ARY ते समा या दुनिया ते तो मैं करा देंगा। वो तो मनु मिलता मारते फिरते रहे, दो आ जाओ, दो जने ते आके बह जाओ, तो कुरान हदीस में रख लांगा और अल मुहन्नद दा मैं करांगा पोस्टमार्टम। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दे बारे में जेड़ा तुम्हारा गुरु है ना आप लोगों का, इस पे भी कर लेंगे बात। आ जाओ, ये तो जरूरत नहीं ना, वो क्या कह रहा है मैं क्या कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं तू कह रहा सीटीडी की रिपोर्ट नहीं है, तू ऑफिशियल अप्रूवल ले इमरान खान साहब से, और तू भी बैठ जा और तारिक मसूद को भी उठा ले, ऑफिशियल अप्रूवल लो, मैं बैठने के लिए तैयार हूं, चलो। और मैं ये वीडियो में कह रहा हूं, लेकिन इस तरीके से अगर दोबारा हो गए तो यही कुछ होगा। एक तरीका होता है बात को करने का, हम बेवकूफ लोग हैं, हमें नहीं पता कि किस तरीके से मामला को लेकर चल रहे हैं। इन्होंने मुझे यहां तक इदारे में बात लोगों ने कहा कि इंजीनियर साहब आप जरा इसके खिलाफ एक एप्लीकेशन दें, फिर इसकी एप्लीकेशन इसका पीछा करेगी। मैंने कहा यार ये हरकत मैंने नहीं करनी, इल्मी इख्तिलाफ को इल्मी रहना चाहिए, आप लोगों ने जो कुछ करना है ना वो आप करें, ये मैंने इनकार किया। लेकिन इन्होंने यानी बड़े गलत तरीके से इस मसले को हैंडल किया, अपनी बदनामी करवाई, मेरा कुछ नहीं लेना देना है भाई। और मेरे लिए इतना ही काफी है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब को यानी आप कहें कि रेस्क्यू करने के लिए हजरत मौलाना ताहिर अशरफी साहब जो साहिब किरदार आलिम दीन है पाकिस्तान के, वो आए और वो कहते हैं मेरी सीटीडी से बात हुई, मेरी डीपीओ से बात हुई, ठीक है, ये एम ही कह रहा है। अच्छा तो ले आना, अगर मुझे कहते हैं सबूत दो, मैं तो ये सबूत ज़ाहिर नहीं, ये तो ये एजेंसीज की गुफ्तगू होती है, इसका सबूत तो रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। तू ले आना, डीपीओ का इंटरव्यू करवा दे, आ जा मैदान में और इसको भी छोड़ दे। चल सब कुछ ये गलत है, गवर्नमेंट ऑफिशियल होना, ताहिर अशरफी साहब जड़े मरो, इमरान खान साहब को अप्रूवल लो, पीटीवी पे मुझे बिठाओ, तुम भी बैठ जाओ फिर कहते हो बंदिया के दिफा के लिए मुफ्ती तारिक मसूद के साथ, लेकिन सिर्फ तीसरा कैमरामैन होगा और चलेगा लाइव, कटिंग नहीं। ना 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 ना, जियो ने कराना है मैं करा देना, ARY ते कराना है मैं करा देना, दुनिया पे एक्सपर्ट सारे एड़ियां उठा के देख रहे हैं, तुसी दो आ जाओ, मैं चला पाऊंगा। तो छोड़ दो ना, रिपोर्टें आए या नहीं है, मैं तो तैयार बैठा हूं। लेकिन इस तरीके से दंगा फसाद करना, वीडियो चढ़ाना ताकि मैं जवाबी वीडियो चढ़ाऊं और डीपीओ साहब मुझे बुला के पूछे कि इंजीनियर साहब मैंने तो आप लोगों को मना किया था और इसके लिए तो डिविजनल अप्रूवल चाहिए होती है कि इस तरह की टेबल टॉक के लिए। हाँ, अगर कोई वैसे आके मिले ना, इधर डिस्कशन करे और उसके बाद वीडियो चढ़ जाए, उसके बाद पुलिस का कोई लेना देना नहीं होता। पुलिस ने फिजिकल जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती है ना, उनको रोकना उनकी जिम्मेदारी होती है। उसके बाद जो एक्टिविटी है वो FIA की जिम्मेदारी होती है, वो भी अगर वीडियो में कोई गड़बड़ हो, अदरवाइज कोई मसला नहीं। तो आओ यहाँ डिस्कशन करो, आराम से वीडियो बनाओ, चुप करके चढ़ाएंगे, पब्लिक देखेगी, लेकिन उनको पता है ये नहीं कर सकते। लिहाजा मेरी करामत क़यामत तक कायम है, जो मैंने पहले दिन बात की थी। अकेले आने मौलवी साहब कोई नहीं आएगा, हाँ तक उस्मानी साहब हफिज़हुल्लाह आ सकते हैं, कैमरामैन होगा, सिर्फ अकीदों पे बात होगी। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मौला अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ खुरूज वो आपने ऐड करवाया और कहा ये हमारा अकीदा है, ठीक है वो ऐड कर लो, लेकिन फ्रूई मसाइल नहीं होंगे। ये 1.5 घंटा ये होगा, 1.5 घंटा ये होगा, मनु पता है क्या होगा, छोड़ दे 1.5 घंटा, मैं कहना 1.5 साल तक गुफ्तगू कर लो। और ये जो बोरे भर के ला रहे हो ना, मैं बोरा भर के लाया हूँ, ये बोरे में से किताब निकाल के बता दो कि जो अल-मुहन्नद के अकीदे, वो मैं एंड पे आपको ना पोस्टमार्टम इसमें तो नहीं बताना, लेकिन मैं बताऊंगा, अब मुझे मौका मिला है, मैं जो बंदी अवाम को बताऊंगा कि आपके बुजुर्गों ने किस तरह आपको धोखे दे के चीजें लिखी हुई हैं जो आपके अपने कायद भी नहीं। वो तो मुझे मौका मिले, बोला कि ना बोला छटा ना नहीं, इंशाअल्लाह। तो ताहिर अशरफी साहब के लिए मैंने छोड़ दिया है, बाकी ताहिर अशरफी साहब के पास मेरा पर्सनल नंबर भी है,
हमारी अकेडमी का नंबर 032159000162। करें राब्ता सर, अरेंज करें, ऐप उड़ाते हैं मैदान, आ जाओ इंशाल्लाह। इजाज भाई जो है ना लाहौर में हमारे कॉमन दोस्त हैं, ताहिर अशरफी साहब के भी और मेरे भी, जिनके घर ये अक्सर जाते रहते हैं खाने पीने के लिए, दोस्ती है, उनके घर पे रख लें, वहां पे बुलवा लें तारिक मसूद को भी, आप भी उनको आप बना लें, वो तो हमारा कॉमन दोस्त है ना, बनाए। लेकिन इस तरीके से माप चढ़ाना, वीडियो बनाना और ये हरकतें करना ताकि अपनी अवाम को मेरे पे चढ़ाओ, जिस तरह मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के ऊपर बरेलवियों की अपनी अवाम चढ़ गई है सिर्फ उनके दूसरे मौलवी के इख्तिलाफ करने के ऊपर। तो सर ये मैंने बार बार अर्ज किया है कि हमारे अंदर शराफत तो मौला अली वाली है, ज़ोहद मौला अली वाला है, लेकिन चालाकी और होशियारी, लेकिन ये दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, अपने दिफा के लिए, वो बनु उमैया से भी ज्यादा है। और तारिक जमीन साहब जब भी मुझे फोन करते हैं तो वो मुझे यही जुमला रिपीट करते हैं, यार मैं बड़ा मजा इसका उठाता हूं जो तुम ये जुमला बोलते हैं, बहुत बड़ा मजा आता है। मैंने कहा जी ये किसी को टक्कर ली हुई है ना। अब तारिक जमील साहब तो इस तरह की बातें नहीं कर सकते, उनके मिजाज की नहीं है कि वो इख्तिलाफी मौज़ूआत पे इस तरीके से बोले। तो मैं तैयार हूं जी, तारिक मसूद साहब भी, ताहिर अशरफी साहब दोनों गवर्नमेंट से इजाजत लें, पीटीवी पे लाइव बैठाएं, मैं बैठूंगा और मौजू वही होगा जो पहले दिन से है। तीसरा कोई बंदा साथ नहीं बैठेगा, कैमरामैन होगा, आप दोनों बैठ जाए। चले मैंने ताहिर अशरफी साहब को गवर्नमेंट ऑफिशियल के तौर पे ऐड कर दिया, तो जो ताहिर अशरफी साहब की बात हुई है तो अशरफ अली रसूलुल्लाह की भी बात होगी। हाँ जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियिना अशरफ अली की भी बात होगी, जिनकी निस्बत से आपके अब्बा जी ने आपका नाम रखा हुआ है। उस आपके अब्बा जी के रूहानी अब्बा जी ने कौन से कलमे को एंडोर्स किया है, फिर तो ये भी बात होगी। अल मुहन्नद के अकीदों में भी बात होगी। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम के खिलाफ खरूज पे भी बात होगी, जो आपकी डिमांड है। फरोई मसाइल पे बात नहीं होगी। क्यों? कादियानियों से सिर्फ खत्म नबूवत पे बात हो सकती है। मैं आपको कादियानी नहीं कह रहा, मुसलमान समझता हूँ, आपके पीछे नमाज़ें पढ़ता हूँ। जब तक कादियानी खत्म नबूवत को नहीं मानते, अगरचे वो हनफी हैं, बगैर रफ़ुल यदैन के नमाज पढ़ते हैं, मैं रफ़ुल यदैन से पढ़ता हूँ बुखारी और मुस्लिम के तरीके के मुताबिक, मैं उनसे मुनाजरा नहीं करूंगा जब तक कि वो नबी अलैहिस्सलाम को आखिरी पैगंबर नहीं मान लेते, जब तक देवबंदी अपने अकीदों को साबित नहीं कर लेते अल मुहन्नद के। मैं उनके साथ फरोई पे क्यों टाइम जाया करूं? कोई बात, अकेले ताहिर अशरफी बैठ के साथ, कैमरामैन अकीदों पे बात करें, अल मुहन्नद के हजरत मुआविया को ऐड करना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करने के लिए तैयार है। मौला अली के खिलाफ उनका खरूज कुरान और सुन्नत से हम दलाइल रखेंगे, हम तैयार हैं और टाइम क़यामत तक बल्कि मैं कहना जन्नत इस पहुंचने तक का टाइम जन्नत इस कर लेना। हाँ, और अल्लाह करे मेरी करामत टूटे, मैं तो दुआ करना ये वो करामत है जो मेरी टूट जाए तो मुझे खुशी होगी कि जो मैं कह रहा हूं मुझे पता है इन कंडीशन। और वही आप देखें जब मुफ्ती साहब यहाँ उतर के उन्होंने चोरी छुपे वीडियो बनाई है, उन्होंने दोनों चीजें वायलेट की। पहले उन्होंने कहा 6-7 बंदे हमारे साथ होंगे और मौलाना फलान ये मेरे साथ होगा, जेल उनका तू टूर जाए तो पीछे मुसल्लत कर जाए मेरे थे, जिस तरह अमेरिका टूर गए थे, अफगान वार साढ़े तो मुसल्लत कर गया जेलम थे मौलवी, जो 11 साल से उनको मैं साल बिठाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तुझे मैंने अकेले बुलाया था, 7 कैमरामैन, और दूसरी मैंने शर्त रखी थी अकीदों के अलावा बात नहीं होगी जब तक अकीदे सेटल नहीं होंगे। आपने रिक्वेस्ट की कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इशू भी डाल लें, मैंने मान लिया। कई दफा वीडियोस में पहले माना कि ऐड कर, फ्रू में बात नहीं होगी। उन्होंने दोनों शर्तें वायलेट की। उनको पता था कि ना नोमन तेल होगा और ना इंजीनियर साहब फिर क्या जो बंदिया को तलेंगे, तो उन्होंने नोमन तेल खत्म कर दिया। तो चूंकि उन्होंने कोई चीज मानी नहीं है, लिहाजा ये बार बार प्रोपेगेंडा करना कि इंजीनियर साहब बुलाते थे तो आप आए हैं, इंजीनियर साहब ने इस तरह बुलाया था, मैं कोई इतने कोई मजदूरी करानी सी ना करूं, एनजी को एक नब चाहिए सामने बिठाने वास्ते थे, इतने थोड़े मौलवी ने। अकेले आओ, कैमरे में बात करो, सिक्योरिटी गार्ड लाने लाओ, 10 बार बिठाओ, लेकिन बात अकेले होगी और बीच में होगा कैमरा। वो रिकॉर्डिंग करो, अपनी भी करो, अपना कैमरामैन ले आओ। और दूसरा बात होगी कि तो भाई पहले दिन से मेरी ये बात है, इस शर्त को जब आप वायलेट करते हैं तो फिर तो आपने खुद ऐड तोड़ दिया। जब आपने ऐड तोड़ दिया तो फिर हमसे कोई इस चीज की तवक्को ना करे। अब मेरे भाइयों मैं ना वो जो चाहते हुए उन्होंने वीडियो बनाई है ना उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा, लेकिन